Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of Let's Talk Education. सीज़न 3 बस अपने इख्तिताम की तरफ इस वक्त बढ़ रहा है और हमने पिछले 3 सीज़न्स में और ख़ास तौर पे इस सीज़न में जब प्राइम मिनिस्टर ने एजुकेशन इमरजेंसी मुल्क में अनाउंस की है, जब हमें पता है कि हम 5 साल पहले जब रोया करते थे कि 22 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, तो हमें पता है कि इस वक्त 26.2 यानी 26 मिलियन से ज़्यादा बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तकरीबन ये 2.25 करोड़ ऐसे बच्चे हैं 5 से 16 साल की उम्र के पाकिस्तान में जिनको स्कूलों के अंदर होना चाहिए, लेकिन वो किसी ना किसी वजह से इस वक्त तालीम हासिल करने से कासिर हैं। इस सब को सामने रखते हुए, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि दुनिया में सबसे बड़ी तादाद आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में है। अफ़गानिस्तान में नहीं है जहाँ पे लड़कियों की तालीम पे पाबंदी है, सब सहारन अफ्रीका में नहीं है, पाकिस्तान के अंदर है। गिवन द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्राइसिस, एक जो तजवीज़ बार बार मुख्तलिफ जो हमारे गेस्ट्स मुख्तलिफ एपिसोड्स में रहे हैं उनकी तरफ से आई, वो ये आई कि भाई जब तक मीडिया में शोर नहीं मचेगा, एक पैनिक क्रिएट नहीं होगी, तो कितनी भी इमरजेंसीज एजुकेशन के नाम पे अनाउंस कर दी जाएं तो वो सेंस ऑफ इमरजेंसी जो है ना वो नहीं आएगा, किसी की कान पे जूं नहीं रेंगेगी। तो फिर हमने सोचा कि हम लोग आज गुफ्तगू ही मीडिया के साथ करें। द पीपल हु शेप आवर ओपिनियंस, द रियल मूवर्स एंड शेकर्स व्हेन इट कम्स टू एजेंडा सेटिंग। सो टुडे हमारे आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं ज़रार खोड़ो साहब। ज़रार खोड़ो साहब का मैं क्या तारुफ़ करवाऊँ, मैं हरगिज़ आपका तारुफ़ नहीं करवा रही ज़रार साहब, बिकॉज so he's blushing now. So Zarar Sahab has, apart from his place as an anchor person on television, as a senior journalist, as a columnist, Zarar Sahab has also been very closely engaged with the education related media advocacy in the last few years. So we felt it's very apt to sort of drag him in today's episode and have a conversation with him. We also have Myra Imran. Myra अगर ना हो तो मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल हो जाए हमारे लिए प्रिंट मीडिया में किसी भी सोशल इशू पे और ख़ास तौर पे एजुकेशन जैसी चीज़ को जो है ना पुश करवाना। सो अ ह्यूज ally always for decades. I think she's one of the favorite people डेवलपमेंट सेक्टर में। एवरीबडी नोज़ कि अगर सोशल इशू पे किसी को कन्विंस करना है ख़बर लगाने के लिए तो गो टू मायरा। सो here we have Myra Imran, we have Zarar Sahab, and let me just directly jump into the questions. सांस क्यों लें हम लोग? So starting with both of you, और मेरी कोशिश ये है कि मैं वही सवाल आप दोनों से पूछूं ताकि आप लोग प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पर्सपेक्टिव से जो आपका जाविया है आप उस हिसाब से हमें एजुकेट कर सकें, insights दे सकें। So based on how both of you have been individually engaged with education related media advocacy पाकिस्तान के पस मंज़र में, मैं जानना ये चाहती हूँ कि एज जर्नलिस्ट आपकी जर्नी को उसने किस तरह इम्पैक्ट किया है। सो हम इससे पहले कि आपसे पूछें कि आप लोग क्या कर सकते हैं मज़ीद, लेट्स आस्क हाउ हैज़ इट शेप्ड your perceptions, your work as journalists over the years, and I could do any mini, but let's just start with Myra. With Myra. All right. थोड़ा सा अच्छा नहीं मैं आराम से बैठी हुई थी। मैंने कहा कि सबसे पहले तो आप ज़रार खोड़ो साहब से ही पूछेंगी। तो ये हो गया कंसेंसस कि मैं जवाब दे रही हूँ सबसे पहले? बिल्कुल हो चुका। फास्टेस्ट विंडो फर्स्ट था, तो मैंने आपका नाम पहले ही लिया है, आपने मेरा नाम बाद में लिया है। सो नहीं, मेरे जहन में नहीं था कैसा हो सकता है। अच्छा, देखिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जो है ना तारीफ की, वो मेरे कद से बढ़ के तारीफ की, थैंक यू सो मच। और उसकी वजह यही है कि हमारा बहुत पुराना साथ है। जब एक वो कमजोर आवाजें होती हैं जो सोशल इश्यूज पे बात करती हैं, लेकिन ये कि उन आवाजों का होना बहुत जरूरी है। जो एजुकेशन या तालीम के साथ जो मेरा ताल्लुक है, वो तो आप कहें कि जब मैंने खुद मास्टर्स के ऊपर मुखालफत देखी अपने पूरे खानदान में, जब मैंने पढ़ाई के ऊपर मेरी जब, तो आप समझ लें कि तब से ये था कि ऐसा हो सकता है कि सब कहें कि क्या जरूरत है मास्टर्स करने की।
और ये कि क्या कर लेगी मास्टर्स करके, करना क्या है मास्टर्स करके। और बहुत मुखालफत के साथ जब आप तालीम हासिल करें तो वहीं से ही ताल्लुक एक बंध गया कि नहीं ये कितनी अहम थी मेरी जिंदगी के लिए, और ये कितनी अहम है सबके लिए, और ये शहरों में और बहुत अच्छे घरों में ये एक सोच पाई जाती है कि तालीम की जरूरत क्या है। तो उसके बाद जब जर्नी शुरू हुई, जर्नलिज्म शुरू हुआ, और उसकी सबसे बड़ा फायदा ये था कि पाकिस्तान के हर इलाके में तकरीबन जो है वो जाना हुआ। और वहां पर जाकर आप कहीं भी गए, आप साउथ पंजाब में गए फ्लड्स के बाद, तो वहां पर देखा कि एक खानदान में कितने सारे बच्चे हैं और तालीम के क्या हालात हैं। जब एक तवाइफ का इंटरव्यू किया तो उसने ये बताया कि वो अपने बच्चों को उसने मदरसे में डाल दिया है, क्योंकि वो चाहती है कि उसके बच्चे जो है उनको ना पता चले कि उसका पेशा क्या है, और वो कुछ जान लें या कुछ पढ़ लें। तो वो ख्वाहिश हर एक में नजर आई कि किसी तरह अपने बच्चों को पढ़ाकर कहीं पर पहुंचाना है, चाहे वो एक अनपढ़ औरत थी या एक पढ़ी लिखी औरत थी। लेकिन ये है कि हमें निजाम की तरफ से हमने देखा कि बहुत ज्यादा बहुत कमी नजर आई। इतने खौफनाक आपको मसाइल देखने के लिए मिलते हैं कि लेकिन तालीम का हर जगह पर नजर आया लिंक। और वो जो ताल्लुक था ना तालीम का, वो आपको हर जगह, अगर हम चित्राल जैसे इलाके में भी गए जहाँ पर तालीम के बेहतर हालात हैं, लेकिन वहां पर भी देखा कि तालीम के किस तरह के मसाइल, किस तरह के इश्यूज हैं, जहाँ पर जो लोग आपके पास आते हैं वो चाहते हैं, जो जिन्होंने स्कूलों में डाल भी दिया है, कि शायद वो भी वहां से तालीम बच्चे हासिल नहीं कर पा रहे। तो एक पूरी जर्नी में आप कह लें कि साथ साथ ये चलता रहा तालीम का जो है ना किस्सा, स्टोरीज भी की। हर स्टोरी के अंदर ये नहीं कह सकते कि आपने एक एजुकेशन पे अलग से कहानी करनी है। जी हर कहानी जो थी ना वो उसमें तालीम कहीं ना कहीं से आती थी, क्योंकि उसकी वजह जो है ना, उस मसले की जड़ जो थी वो वहीं से जड़, निकलती थी कि आपकी हाँ। तालीम। या तो और ना तालीम के लिए वहां पर स्कूल मौजूद है, स्कूल मौजूद है तो टीचर्स अगर मौजूद हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर आप अभी तक यही पढ़ा रहे हैं कि टू द प्रिंसिपल के बाद कॉमा है या नहीं है, तो फिर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जहाँ पर पढ़ाया जा रहा है वो आपके जहनों की जो नशो नुमा है वो कैसे हो रही है। तो अभी तक तालीम आपको झंझोड़ती रहती है कि आखिर अभी भी अगर एक वायरल होती है वीडियो जिसमें एक मौलवी साहब गाना गा रहे हैं कि डांस कर दी पई है लड़की को स्कूल ना भेजो, तो इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अभी भी हम उस माशरे में रह रहे हैं कि यहाँ पे एक सवाल है कि मतलब भेजना या नहीं भेजना, मतलब लोग दो चीजें सोच रहे हैं कि भेजना या नहीं भेजना। तो बड़ी एक दिल दहला लेने वाले हालात हैं जिनको हम काबू करते रहते, लेकिन जो असल मसाइल हैं अभी भी यही लगता है कि आंखें बंद है उससे। थैंक यू मायरा। बल्कि जो आपने अभी बात की, आपने अपनी स्ट्रगल का हवाला दिया। मुझे हमेशा अपनी स्ट्रगल याद आ जाती है। मुझे भी कन्विंस करना था यूनिवर्सिटी जाने से पहले कि भाई एक्चुअली प्लीज़ मुझे जाने दें। और कितना फ़र्क, लुकिंग बैक, अगर मैंने वो स्टांस नहीं लिया होता, अगर मेरे घर में माय मदर वुड वो मेरी एलाई ना होती, मैं ना तालीम हासिल कर पाती आगे, मैं कहाँ होती, आप कहाँ होती। और और हम ऐसे हाउस होल्ड से नहीं आ रहे जहाँ पे पढ़ी लिखी ख़वातीन नहीं है। I have so many PhDs in my family and yet it was a question mark कि क्या यूनिवर्सिटी भेजना ज़रूरी है लड़की को। सो ये पढ़े लिखे घरानों का भी मसला है। तो फिर जब आप कहती हैं कि थरपारकर, तो थरपारकर वाकई जब सेहत नहीं होगी, पेट में रोटी नहीं होगी, पीने को साफ़ पानी नहीं होगा, तो फिर प्रायोरिटीज़ में तो तालीम बहुत नीचे चली जाएगी। बट थैंक यू फॉर पॉइंटिंग सो मेनी थिंग्स आउट। ज़रार साहब, वी कम टू यू। जी How has education advocacy shaped your perceptions as a journalist? अच्छा, well first of all I never thought of it as advocacy. ओके। अब यहाँ पर मुझे थोड़ी सी डिस्टिंक्शन करनी होगी। आई मीन आपके साथ इनफैक्ट आपके साथ जो मेरी पहली इंटरेक्शन थी, दैट वाज वी डिड अ सीरीज ऑफ वेबिनार्स यही एजुकेशन पे, और बल्कि एजुकेशन इमरजेंसी पे। अच्छा चले, सही है, इसको हम एडवोकेसी के दायरे में शायद डाल सकते हैं, राइट। लेकिन कभी कभी एक चीज की कवरेज करना भी एक तरह से उसकी एडवोकेसी होती है। और मैं एक मिसाल आपको देना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी मायरा साहिबा ने कहा कि आप कई स्टोरीज होती हैं, उनको आप ये स्लॉट नहीं कर सकते कि यार ये एजुकेशन की है, ये बिकॉज एवरीथिंग इंटरसेक्ट्स। यस। थरपारकर की बात की आपने, ठीक है। अब हम जानते हैं कि एक होती है हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है। यस। पहला मेरा काम है कि यार मेरे मतलब मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाए, मेरे Survival. साफ पानी हो, मेरे सर के ऊपर छत हो, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। उसके बाद फिर आप
तालीम और इस तरह की चीज़ों के बारे में सोचते हैं। आई थिंक दैट दे इंटरसेक्ट एट एन अर्लियर स्टेज। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। आपको याद होगा कि मेरा ख्याल है कि कोई 7-8 साल पहले पाकिस्तान में साइंस फेयर्स या चिल्ड्रन साइंस फेयर्स का एक रिवाज शुरू हुआ, और वन ऑफ द फर्स्ट वाज इन थरपारकर। यस यस और मुझे याद है मैं बहुत एक्साइटेड था। मैं इसलिए एक्साइटेड नहीं था कि यार वो एजुकेशन की स्टोरी आ गई है, मेरे लिए था कि यार दिस इज इंटरेस्टिंग, मे बी माई व्यूअर्स विल बी इंटरेस्टेड इन इट, मैं तो यकीनन इंटरेस्टेड। तो फिर वहां पर हमने कैमरामैन भेजा, एक टीम पूरी भेजी, और वहां पर पता है क्या पता लगा कि एक तो सब कुछ प्रैक्टिकल था। ठीक है, वहां पर जो थे उनकी ओरिएंटेशन की गई, उनको कहा कि यार हमने आपसे ना सिर्फ ये नहीं करना कि जी मतलब वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है या ऐसी जो चीजें होती हैं, हम चाहते हैं कि आप हमें प्रैक्टिकल चीजें दें। और आपको पता है कि जो टॉप प्रोजेक्ट था वहां पर वो क्या था? वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम, हाय एट होम वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम। मतलब कि उनको पता था कि हमारा बुनियादी मसला पानी का है, इसको हल कैसे किया जाए तालीम को इस्तेमाल करते हुए। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। एजुकेशन बिल्ड्स रेजिलियंस इन सोसाइटीज। ठीक है, मैं आपको गजा की मिसाल देना चाह रहा हूं। अब 1 लाख टन बारूद गिराया गया है गजा पे। ठीक है, आपको पता है कि वहां पर पानी बंद किया गया, सब कुछ बंद किया गया ताकि ये लोग भूख और प्यास से मर जाए। मैंने पता है क्या देखा है? मैंने वहां पर बच्चों को देखा है जिन्होंने एक सोलर पावर्ड वाटर डिसैलिनेशन प्लांट बनाया है ताकि उनके घर वालों को और कैंप वालों को साफ पीने का पानी मिले। राइट? इस जंग से पहले, बिफोर अक्टूबर 7 2023, गजा की लिटरेसी रेट तकरीबन 99.9% थी। The more universities and schools per square yard या per square kilometer than anywhere in the world। यही वो तालीम है जो एक वजह है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाहिद रीजन है। दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट दे वर एबल टू सर्वाइव, बिकॉज दे वर एबल टू टेक देयर एजुकेशन, बिल्ड मेंटल रेजिलियंस। और प्रॉब्लम्स देखें, प्रॉब्लम तो कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता है। हम और आप यहां बैठकर लाख प्रॉब्लम्स गिनवा सकते हैं, हम कितनी सोल्यूशंस ऑफर कर सकते हैं। एजुकेशन के बगैर आप सोल्यूशन तक पहुंच ही नहीं सकते। आप पाकिस्तान के मईशत के मसलों को देखें एक सेकंड के लिए। ठीक है, अच्छा 70s 80s में आपके पास बहुत अनस्किल्ड लेबर थी, आज भी अनस्किल्ड लेबर है। उन दिनों में आपने कहा कि यार दुबई बन रहा है, सऊदी अरब बन रहा है, एक्सपोर्ट करो मजदूरों को, एक्सपोर्ट करो मजदूरों को। अब वो टैप क्लोज हो रहा है, क्यों? क्योंकि पीपल वांट स्किल्ड लेबर। इसका ये मतलब नहीं है कि हर मजदूर को पीएचडी होने की जरूरत है, इसका ये मतलब नहीं है कि उनको मास्टर्स की डिग्री या बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन फंक्शनल लिटरेसी जरूरी है कि यार ये एक मशीन है, इसको चलाने की ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकें। राइट? तो एक मिनिमम लेवल ऑफ एजुकेशन इज नीडेड टू टेक योर इकोनॉमी फॉरवर्ड। अदरवाइज क्या होता है कि आपके पास एक बहुत बड़ा तबका है जो इंटायरली अनएजुकेटेड है, इंटायरली इलिटरेट है। वो सिर्फ मैन्युअल, वो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ मैन्युअल लेबर ही कर सकेंगे। ठीक है, या तो फिर कोई दुकान चला सकेंगे, उसके लिए भी आपको फंक्शनल लिटरेसी चाहिए। फिर आपके पास एक और तबका है जो ऑन पेपर पढ़े लिखे हैं, शायद उनके पास डिग्री भी हो लेकिन फंक्शनली उनको कुछ नहीं पता, बिकॉज उन्होंने सिर्फ थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई और थ्योरी जी मैनेजमेंट की रटी हुई है, प्रैक्टिकली उन्हें कुछ नहीं पता। सो इट्स नॉट जस्ट अ क्वेश्चन, जैसे आपने अपनी इंट्रोडक्शन में भी कहा, इट्स नॉट जस्ट अ क्वेश्चन कि इतने लाख या इतने करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, जो बच्चे स्कूल में उनको क्या पढ़ाया जा रहा है। राइट? बहुत अहम बात। एंड मैं आपको बताऊं, अब मैं साइड से एक वक्त नहीं बताना चाह रहा, देखिए डिमांड बहुत है, आई मीन अमंग एवरीबॉडी। आई मीन अमायरा साहिबा ने बहुत अच्छा बताया है कि डिफरेंट इलाकों में जाहिर है लोगों की डिफरेंट प्रायोरिटीज। मैं आपको एक मिसाल देना चाह रहा हूँ, एक मैं कहानी सुनाना चाह रहा हूँ। टीसीएफ, वी आर ऑल फेमिलियर विद टीसीएफ। ठीक है, अच्छा नेशनल स्केल में इट इज अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन द डेजर्ट, हम ये भी जानते हैं। राइट? लेकिन अभी हाल में उन्होंने एक फंड रेजिंग कैंपेन की थी फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, और उनकी टारगेट था $1 मिलियन रेज करना। और कैसे रेज कर रहे थे कि एक आईबीए का ग्रेड है, तबारक रहमान, अगर मुझे नाम उनका जी जी सही जी, याद बिल्कुल है, बिल्कुल जी। वो भागते हुए आए इस्लामाबाद से कराची, दैट इज 1500 किलोमीटर्स। राइट? अच्छा, जब वो उन्होंने शुरू की तो मैंने उनका इंटरव्यू किया, और जब वो कराची पहुंचे मैंने उनका इंटरव्यू किया, और एक मेरा उनसे जो सवाल था, मैंने कहा कि यार रिएक्शंस क्या मिले आपको?
तो बड़े मजेदार रिएक्शंस थे। जो अडल्ट्स मिलते थे मुझ जैसे, इनके बाल सफेद हो गए हैं, जो मतलब जले सड़े हुए सिनिकल किस्म के लोग हैं, वो कहते थे कि यार तुम्हें किसकी बददुआ लगी है कि तू पाकिस्तान में भाग रहा है। हाँ, मतलब इससे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला, कभी कुछ नहीं होता। ये था ग्रोन अप्स अडल्ट्स का एटीट्यूड। लेकिन जितने भी बच्चे मिले, ही इज लाइक कि यार क्या वो मेरे से सवाल पूछते थे, क्या उनकी एंथुजियाज्म थी, और सबका था कि यार मुझे अपने स्कूल में ये चाहिए, मुझे अपने स्कूल में ये चाहिए। इस तरह की और भी बहुत मिसालें हैं, लेकिन मैं आपको मजीद बोर नहीं करना चाहता जी। नहीं, आपने हरगिज़ बोर नहीं किया ज़रार साहब। एंड आप अभी गज़ा की बात कर रहे थे तो मैं मेरे जहन में ये भी आ रहा था कि तालीम को लेके कितने कोपिंग मैकेनिज़म्स इन दिनों, ये पिछले 1.5 साल में जब से जंग शुरू हुई है, नज़र आए हैं। द मोस्ट रीसेंट मैं एक वीडियो देख रही थी कि वो जो जब वो ड्रोन्स की आवाज़ आती है, सो देयर इज़ अ ब्यूटीफुल दैट वंडरफुल म्यूज़िक टीचर, वो उसने बच्चों को बिठाया हुआ है, सहमे हुए बच्चे हैं, लेकिन वो उन ड्रोन की आवाज़ से सारे गामा कर रहा है। And he's made so education, science is one form, literature is one form, music is another form. So education in its totality is also a beautiful coping mechanism. It is also a protection mechanism for children. और फिर आगे जो आपने बात की, जो मायरा ने बात की, जो उसके मईशत पे इफ़ेक्ट्स हैं, हम जिस विशेष साइकिल की बात करते हैं कि भाई वो एक ज़माना था जब मैं बस यूनिवर्सिटी मैंने शुरू की थी, तो वो शौकत अजीज़ साहब, मुझे याद है उन्होंने कहा कि जो रोस्ट्रो के फेजेस हैं ना डेवलपमेंट के, तो हम टेक ऑफ फेज़ पे, तो वो टेक ऑफ फेज से हम वापस जो है स्क्वायर वन पे कब आए, कैसे आ गए, वो इसीलिए आ गए क्योंकि हम सस्टेन नहीं कर सकते ना उस डेवलपमेंट को विद एन ओवरवेलमिंग अनस्किल्ड इलिटरेट पॉपुलेशन। तो इफ़ वी एवर वांट टू गेट आउट ऑफ दिस विशियस साइकिल, और हम चाहते हैं कि मैज़लो की हायरार्की में भी सर्वाइवल से ऊपर बढ़ें और किसी दिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जाएं, तो तालीम होगी तो पेट में रोटी होगी तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का सोचेंगे ना। सो थैंक यू। तो बस मुझे आप लोगों से ये तो अंदाज़ा, यू नो, आई मीन, आई ऑब्वियसली व्हेन वी इनवाइटेड बोथ ऑफ यू, वी न्यू दिस इज गोइंग टू बी अ गुड कॉन्वर्सेशन, गुड पीपल टू टॉक टू, एंड सो आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फन। लेट्स गेट टू बिजनेस। द मोस्ट प्रेसिंग क्वेश्चन राइट नाउ इज कि देखिए, हम जानते हैं कि सिचुएशन बहुत गंभीर है। अभी मैं अभी शुरू में रिकैप दोबारा दिया, हर एपिसोड में देते हैं कि भाई दुनिया में सबसे ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल बच्चे पाकिस्तान में हैं। ये लम्हा फिक्रिया है कि हम अपनी ज़िंदगियों में, अल्लाह ने जितनी भी लिखी है, हम 10 साल में देखेंगे कि एक दूसरे को नोच रहे होंगे ये बच्चे। एक वो बच्चा जो अगर उसके घर के हालात इजाज़त दे रहे थे, उसने कुछ तालीम हासिल कर ली, कोई स्किल हासिल कर ली, बेहतर कमाने लग गया, उसका कसूर तो नहीं है। और एक वो बच्चा जो इलिटरेट रह गया, जिसके पास ना खाने को है, ना पहनने को है, ना सर पे छत है, अगर वो उस दूसरे बच्चे को नोचता है तो दोनों में से किसी का कसूर तो नहीं है, राइट? हमने तो बस अल्लाह आसरे छोड़ दिया ना। नाउ द प्रॉब्लम ओवर हियर इज दैट डिस्पाइट द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, डिस्पाइट सो मेनी हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट्स बिफोर अस, के जो ममालिक ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क जहाँ पे यूथ बल या ओवरवेलमिंग यंग पॉपुलेशन है, अगर उसको आप अनस्किल्ड छोड़ देंगे तो सिविल स्ट्राइफ, सिविल वॉर, मेजर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की तरफ वो मुल्क जो है वो जाते ही जाते हैं। हम जानते हैं ये सारी बातें, हमारे पॉलिसी मेकर्स भी जानते हैं, मीडिया भी जानता है, पार्लियामेंटेरियंस भी जानते हैं। प्रॉब्लम ये है कि फिर भी जो इशू की सेलियंस है वो नहीं उस तरह से सामने आती, नहीं समझ आता कि इसको एजुकेशन इज नॉट अ ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशन फॉर अस, राइट, वेयर यू सिट इन ड्राइंग रूम्स एंड से कि नहीं यार पाकिस्तान में तालीम के हालात कैसे ठीक करने, वो या एंटरटेनमेंट है या पॉलिटिक्स है। हम किस तरह से क्या बेहतर कर सकते हैं कि एजुकेशन को किसी तरह एजेंडा सेटिंग में ऊपर लेकर आएं और उसको एटलीस्ट थोड़ी सी तो और सेलियंस मिले, उसकी अर्जेंसी हर एक की ज़बान पे हो, इस मसले से लोग एटलीस्ट बराबर तो हों कि चीज़ें कितनी खौफनाक हैं। What can we do better? Should I start? I'll go to you, Zarar Saab, first this time, and then we'll go to Myra. Okay, now if we're talking about raising the profile of the education debate, आप मतलब मीडिया सर्कल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे स्पेसिफिकली? मीडिया सर्कल्स। मीडिया सर्कल्स, देखिए ये कोई आसान काम नहीं है।
फ्रैंकली स्पीकिंग। और ये मतलब जैसे आपने कहा ना कि पाकिस्तान में दिस इज नॉट अ ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशन, आई डोंट थिंक दिस इज अ ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मतलब मेरा नहीं ख्याल, मतलब जब लोग बैठ के बात करते हैं तो अगर मसले मसाइल पे भी बात करते हैं तो आई डोंट थिंक एजुकेशन इज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट एनीवेयर। जहां तक और देखिए अब यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। प्रिंट मीडिया में फिर भी आपको जगह मिल जाती है, हाँ राइट। समटाइम्स एजुकेशन सप्लीमेंट्स और क्या कोई स्टोरी आ जाती है। टीवी एक बहुत जालिम मीडियम है, राइट। आई मीन अगर मैं बिलफर्ज सिर्फ अपनी बात करूं, राइट, 40 से 45 मिनट का शो होता है। उसी दिन शायद कोई बॉम्ब फटा होता है, उसी दिन शायद कोई बहुत बड़ी कोर्ट की स्टोरी या कोई पॉलिटिकल स्टोरी आती है। अब अगर मैं एजुकेशन को कवर करना भी चाहूं तो हाँ मैं कैसे करूंगा, ठीक राइट। आई मीन एजुकेशन इमरजेंसी की हेडलाइन उस वक्त बनती है जब वजीर आजम कुछ कहता है या कोई और कुछ कहता हाँ है या कोई अदाद शुमार हमारे सामने आते हैं कि जी कोविड के दौरान इतने लोग मजीद बच्चे स्कूल से बाहर निकले हैं, यू नो स्टफ लाइक दैट, बट इट इज ऑल स्टैट्स स्टैट्स स्टैट्स। यस, हाँ टीवी में वी हैव टू पुट अ फेस टू द स्टोरी। ठीक है। तो इट इज नॉट इजी, बट फॉर मी अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी चीज हो रही है जो इनोवेटिव है, हम्म, दैट इज समथिंग न्यू या समथिंग विजुअली इंटरेस्टिंग, मेरा 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 ध्यान वहां जाएगा। आई मीन अगेन मैंने जो मिसाल दी थी साइंस फेयर्स की, हाँ ठीक है, पहले साल हमने बहुत कवर किया, दूसरे साल कवर किया, उसके बाद पाकिस्तान के 20 शहरों में हो रहा था, तो ये एक मामूल बन गया। अब मैं एक बड़ी ग्रिम एग्जांपल देता हूं आपको। जब कराची में टारगेट किलिंग हो रही थी, जब शुरू हुई थी, अच्छा पहले दिन 7 लोग मरे, वो टॉप हेडलाइन थी। लेकिन जब 6 माह तक हर दिन 7 लोग मरते रहे ना, तो वो एक टिकर तक महदूद हो जाती। या या तो द सेम थिंग हैपेंड विद फॉर एग्जांपल द साइंस फेयर्स, राइट। um, कुछ चीजें हैं एंड यू हैव टू कीप योर आई ओपन टू नोटिस देम। जैसे कि हाल में एक्चुअली हाल में नहीं, मेरे ख्याल को 2-2.5 साल हो गए हैं, यहाँ पर जो दाऊद पब्लिक स्कूल है, दाऊद स्कूल्स, राइट, दाऊद ग्रुप के, तो उनका एक है मैग्निफिसेंट सेंटर यहाँ कराची में, शायद आप वहां पर गई, बहुत खुशी जी राइट, से मैं लवली, गई हुई हूँ। लवली प्लेस। यस तो उन्होंने यूएस काउंसिलेट के साथ के ताबन के साथ एक साइंस कंपटीशन की, ठीक है, जिसमें उन्होंने उनका जो क्राइटेरिया था वो ये था कि हमें सिर्फ वो स्कूल्स चाहिए जिनमें मंथली फीस 4,000 से या 4,000 से कम हो। और उनको साइंस किट्स दी गई, उनको कहा कि आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम एंड कम अप विद द सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं उसके पैनल पे भी था, मैंने कवर भी किया था, क्योंकि मुझे शौक है इन चीजों का। टॉप प्राइज आपको पता है किन बच्चों को गई थी? किनको? कि लिटरली कोई 10-11 साल की उम्र के होंगे, बॉयज एंड गर्ल्स। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि यार पाकिस्तान में लोग मुर्गियां बहुत खाते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है, बहुत खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, तो उनके परों का क्या किया जाता है? उसके साथ साथ एक और उन्होंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि पाकिस्तान में जो कागज बनता है वो ज्यादातर दरख्तों से बनता है। अब हमारा फॉरेस्ट कवर 5% से भी कम होगा शायद, एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता। सो दे केम अप विद अ प्रोजेक्ट कि मुर्गियों के परों को लेकर आप ऐसा एक प्रोसेस करें, आप सिंथेसाइज करें एंड टर्न चिकन फेदर्स इनटू पेपर। और ओह उन्होंने बकायदा वो पेपर बना के दिखाया, मेरे पास अभी तक पड़ा हुआ है घर पे, बल्कि मैंने उसको फ्रेम करके करके रखा हुआ है, राइट। सो पॉइंट इज के दीज आर द स्टोरीज एंड दैट सेगमेंट मैं आपको बता सकता हूं वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट्स जो मैंने कभी अपनी जिंदगी में किया होगा, इतना उसका रिस्पॉन्स आया था। अच्छा अब अगर मैं बैठ के इंस्टेड ऑफ दिस मैं टीवी पर आऊं और मैं कहूं कि क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में XYZ नंबर ऑफ चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल है, XYZ स्कूल में फैसिलिटीज में नहीं है, बिलीव मी 5 मिनट के अंदर सब लोग ट्यून आउट हो जाएंगे। So a lot of it comes to how you are presenting the story, how you are finding an angle to the story, and how you are making people relate to it. ठीक And जैसे वो शोबिज में या क्रिएटिव राइटिंग में कहते हैं ना, शो डोंट टेल, तो टीवी में हमें यही करना होता है, वी हैव टू हैव समथिंग टू शो। सो कवरिंग एजुकेशन ऑन टीवी इज डिफिकल्ट टू बिगिन विद। प्रिंट में मेरा ख्याल है कि फिर भी अगेन जैसे मैंने कहा था जगह बन जाती है, लेकिन a lot of it has to do with story selection and how you find the story and how you present it. अक्सर लोग कहते हैं कि जी आपके पास एक रेगुलर एजुकेशन का स्लॉट होना चाहिए। मैंने कहा यार 5 दिन हफ्ते में मैं क्या करूंगा उस स्लॉट? प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। सो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर यूजुअली एजुकेशन लाइक एनीथिंग एल्स लाइक हेल्थ becomes a story only when there is a crisis. When there's a crisis, हाँ बिल्कुल ठीक है। There's a crisis. When there's a crisis, देखिए हेपेटाइटिस आपको पता है फैला हुआ है,
लेकिन अगर कोई हाई प्रोफाइल हेपेटाइटिस केस होता है या एकदम स्पाइक आती है फिर वो कवर होगा। टीबी के साथ भी वही है, वी कवर टीबी रिसेंटली बिकॉज उसकी इंसिडेंस बढ़ी है। अदरवाइज रूटीन में तो हेल्थ कभी कवर नहीं होती, रूटीन में एजुकेशन कवर नहीं होती, रूटीन में कुछ नहीं कवर होती। You absolutely made a lot of sense, ज़रार साहब। ये अलमिया, अब तालीम को हर जगह compete करना है पॉलिटिक्स के साथ, entertainment के साथ। हम ना ग्लिट्सी हैं, ना ग्लैमरस हैं, ना हम वो सनसनी मचा सकते हैं जो पॉलिटिक्स कर सकती है। We are a dry subject, unfortunately, very important. I always say that education is a national security issue, but you're absolutely right. We need to then maybe perhaps find ways, either to really package it as a national, lack of education as a national security threat, or number two, we need to keep constantly be on our toes, come up with innovative ways. आपने तबारक की एग्जाम्पल दी, मैग्निफिसाइंस की एग्जाम्पल दी, साइंस फेस्ट थरपारकर में जो हुआ. सो वी नीड टू कॉन्स्टेंटली इनोवेट, कम अप विद समथिंग दैट people would want to engage with, other than just we rely too much on statistics. So point well taken. Thank you, Zarar sir. लेकिन ऑल्सो हम बहुत सुस्त होते हैं टीवी में, तो हम चाहिए वो खबर जो चल के हमारे दरवाजे तक आए. हमें हमें अच्छा नहीं लगता कि हमें जाके कोई स्टोरी ढूंढनी पड़े, कोई कंट्रोवर्सी हमें क्रिएट कर. मुझे याद है कि वो 2 साल पहले वो सिंगल नेशनल करिकुलम पे कंट्रोवर्सी थी, तो एवरीबडी वांटेड टू कवर एजुकेशन. सडनली एवरीबडी वाज इंटरेस्टेड हमारी टेक्स्ट बुक्स में क्या है, राइट? सो वी नीड टू, हमें थोड़ा शाम के अखबार की तरह सोचना पड़ेगा कि हम उसको किस तरह. ऐसा ही. मायरा, आपके पास आते हैं. हाँ जी. कैसे compete करें? मेरी जो कहानी है ना पूरी, वो ये कि सबसे पहले तो मीडिया को समझना पड़ेगा कि मीडिया की इस वक्त क्या लैंडस्केप है. तो उसके बाद समझ के ही हम कोई ना कोई स्ट्रेटजी पर पहुंच सकते हैं कि आया मीडिया को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है तालीम के उसके लिए, कि आप उसके ऊपर बात कर सकें, कोई बहस शुरू हो. तो जो मीडिया के अंदर के हालात है, एक्सपेक्टेशन मीडिया से बहुत सारी होती हैं यूजुअली कि जी आप मीडिया को खुद से एफर्ट करनी चाहिए, मीडिया को सेंसिटिव होना चाहिए, मीडिया के लोगों को पता होना चाहिए अपनी बीट के बारे में, कैपेसिटी होनी चाहिए कवर करने की. लेकिन जो मीडिया के अंदर जो हालात चल रहे हैं वो बहुत फर्क है. इस वक्त अपनी नौकरियां बचा रहे हैं जो जर्नलिस्ट हैं, जिनसे हम ये सब कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो रिपोर्टर्स के लेवल के ऊपर है, बहुत खुशकिस्मत नहीं है वो. और उसके अलावा जॉब्स बचा रहे होते हैं, मीडिया का अपना पोलिटिसाइज्ड मीडिया है, एजेंडा. जॉब सिर्फ बचा नहीं रहे होते, बहुत सारे हजारों की तादाद में जर्नलिस्ट जो है उनको निकाल दिया गया है. और उनमें मैं आपको बताऊं कि जो टॉप पर निकाले गए वो सबसे पहले वही निकाले गए जो कि ट्रेंड थे इन इश्यूज को कवर करने के लिए. लाइक एजुकेशन की बीट का इवन प्रिंट में अब आपको जर्नलिस्ट नहीं मिलेगा जॉब पर. बहुत अच्छी अच्छी जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि ज्यादातर ये खवातीन को दे दी जाती है बीट्स के, ये जो है ये सॉफ्ट बीट्स हैं और इनको जो है कवर करना कोई बहुत अहम नहीं है. बच्चे, औरतें, तालीम, सेहत, ये सारा जो था खवातीन को दिया जाता. और हमने देखा कि पिछले 10 साल के अंदर अंदर जो जॉब की डाउन साइजिंग हुई है मुख्तलिफ चैनल्स में, उनमें सबसे पहले खवातीन को इसलिए निकाल दिया गया कि इन बीट्स की जरूरत नहीं थी. तो 15-15, 20-20 साल से जो ट्रेन खवातीन है और इतनी अच्छी अच्छी जर्नलिस्ट है जिनको हम जानते हैं, बड़े बड़े नाम है, जो एजुकेशन कवर करते थे तो बड़े वो क्या डंके के साथ कवर करते थे, वो अब इस वक्त जॉबलेस बैठे हुए हैं. और मजे की बात है कि जो हमारे साथ जिन आदमियों ने ज्वाइन किया था या लड़कों ने ज्वाइन किया था, वो ब्यूरो चीफ्स बने हुए हैं, क्योंकि वो पॉलिटिक्स पर उन्होंने फोकस किया, वो उन्होंने पार्लियामेंट को और मेरे ख्याल में तो ये मस्खरियां हैं सारी की सारी कि जिसके बहुत ज्यादा लगे हुए हैं उसके ऊपर फोकस किया, वो वहां पर है. और जो खवातीन है जो ये इशू, इसलिए हमने बहुत बड़ा एक देखे कि खवातीन के जाने से इश्यूज भी हमने देखा कि चैनल से और अखबारों से निकलते चले गए. लेकिन ये कि इन सारी चीजों को समझने की बहुत जरूरत है. जो जर्नलिस्ट है, एक अगर रिपोर्टर है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है. वो कहते हैं हम इंटरेस्टेड नहीं होते, खोर साहब ने कहा, तो वाकई वो एक ने सारा कुछ कवर करना है. उसने चीफ जस्टिस की भी पूरी जो है वो बतानी है कि आज उन्होंने वो उठे, फिर उन्होंने ये बोला, फिर वो बैठे, फिर उन्होंने मुड़ के देखा, फिर मतलब इसी किस्म की कवरेज हम देखते हैं जो कि दिखाई जाती है कि उन्होंने खास कर कहा कि कैसे होगा. तो फिर वो बहुत ही डिटेल्ड कवरेज है जो उनको चाहिए होती है. और वो 7 दिन वहां खड़े रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में. और प्रिंट मीडिया जो है वो तो उनकी अगर तनख्वाहें नहीं आ रही है तो वो तो घर बैठे हुए जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोल रहा है वो उसी खबर को उठाकर छाप देते हैं. तो ये रियलिटीज है मीडिया की जिनको समझने की जरूरत है. उसमें हम ये चाहते हैं कि एजुकेशन को किस तरह से उसकी एडवोकेसी की जाए या उसके ऊपर बात की जाए. तो उसमें फिर बहुत बड़ा किरदार आ जाता है कि आपकी सिविल सोसाइटी जो कि एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं और जिनको एहसास है कि कितना है, मैं वो किस तरह इन इश्यूज को मीडिया के साथ लेकर चलते हैं.
बहुत दफा जैसे स्टोरी को पैकेज बना कर देना पड़ेगा, तो उस पैकेज का बाद दफा जर्नलिस्ट को अंदाजा नहीं होता। जैसे मेरे जैसे जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, हमें जाना मिल गया बहुत सारे इलाकों में, और ज्यादातर ये एनजीओ या सिविल सोसाइटी थी जिसने हमें उन इलाकों तक वो लोग लेकर गए, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, हमें तो तनख्वाह नहीं मिलती। तनख्वाह मिलती है एक प्रिंट मीडिया जर्नलिस्ट को 40,000 60,000, और वो भी आपको 3 महीने बाद मिल रही है। तो हमारे पास जाने की भी नहीं है, तो आपको सिविल सोसाइटी के लोग लेकर गए और हमें इन मसलों को हमने देखा और उसके ऊपर लिखा। तो ये बहुत एक कोलैबोरेशन जो है ना, ये वाली ये बहुत अहम है। अगर आपने किसी अब इस वक्त एजुकेशन के मसले को अगर सामने लेकर आना है, और कितने क्रिएटिव तरीके से लेकर आना है। फिर उसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ह्यूज चल रही है अब इस वक्त, जो जर्नलिस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक और या लेगेसी मीडिया से आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं टू सोशल मीडिया। और अब सोशल मीडिया में हम फेल हो चुके हुए हैं, अब तो एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। अब ट्रांजिशन को हम कैसे फेस करते हैं, उसमें कितने बड़े फेलियर होते हैं या कुछ हम निकल पाते हैं, उसमें भी फिर वही तालीम की बात आ जाती है, मीडिया लिटरेसी पे बात होती है कि बताना लोगों को बहुत जरूरी है। लोग मारे जाएंगे इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे। बहुत सारे वाकयात ऐसे हो चुके हैं कोहिस्तान में, वो एक तस्वीर जोड़कर लड़का लड़की को, इतना आसान है, एक छोटा बच्चा भी कर सकता है, उसके घर पहुंची तो उस लड़की को मार दिया गया। मतलब क्या हम मारेंगे एक दूसरे को सिर्फ इसलिए कि हमें अकल नहीं है, हमें पता नहीं है, हमें बताया नहीं गया। तो ये एक बहुत बड़ा एक मसला है जिसको सर जोड़कर बैठने की वही बात है, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर कोई एक आदमी भी अप्रूव करता है इस चीज को कि स्कूल ना भेजो क्योंकि लड़की डांस करती पई है, तो इस पर नींदें उड़ जानी चाहिए हुकूमत की कि कोई कहीं पे ये भी सोचा जा रहा है कि बच्चों को आपने स्कूल नहीं भेजना क्योंकि मतलब कि उसने डांस डांस करना है लाइक। कहने और की बहुत लोग इजाजत कैसे है। हाँ। और बहुत उसको इंडोर्स किया। मुखालफत तो हुई लेकिन उसे मजाक के तौर पे लिया गया और लोगों ने इंडोर्स किया। मतलब मैं तो उसको देख के हैरान रह गई कि अभी हम वहां खड़े हैं कि अभी ये कन्विंस करना है कि यार वहां डांस नहीं हो रहा और तालीम हो रही है अल्लाह के बंदो। तो ये एक हमने अपने लिए बहुत बड़े बड़े जिन बनाए हुए हैं जो हमारे लिए कहते हैं बोतल से बाहर निकाल दिए हैं। अब उनको बोतल में डालना हमारे लिए एक अलग मसला है, लेकिन उसमें अगर तालीम को एक एडवोकेसी के तौर पे आगे लेके आना है तो मेरे ख्याल से कोलैबोरेशन बहुत काउंट करेगी। जिसमें कि सिविल सोसाइटी हो गई, वो किस तरह से लेकर जाती है जर्नलिस्ट को, इन मसलों का एहसास दिलाती है, क्या क्रिएटिव किस्म की कोलैबोरेशन हो सकती है। जैसे एक थी हमारी कोलैबोरेशन जिसमें जर्नलिस्ट का एक ग्रुप था जो वाटर इश्यूज के ऊपर लिखता था। और उसके अंदर कोई ऐसा नहीं था कि कोई मतलब हर 3 महीने बाद हम जमा होते थे, वो ऑर्गेनाइजेशन हमें वाटर इश्यूज के ऊपर ब्रीफ करती थी और हमें ऑफर करती थी कि हम आपको वहां ले जाते हैं, उधर का वाटर इशू कवर कर लें। और हमने ट्रैवल भी बड़ा किया पूरे पाकिस्तान में। और वो बड़ा एक इंटेलेक्चुअल किस्म का सेटअप था। तो जर्नलिस्ट कहीं पर ये इम्प्रेशन है कि नहीं जी लिफाफा है इन्हें पैसे दो, अब उसको भी डिस्करेज करना जरूरी है। लेकिन आप कितने क्रिएटिव हो सकते हैं इस कोलैबोरेशन में, ये चीजों को बेहतर कर सकता है। सरार साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, मुझे लगा। आई वुड लाइक टू सेकंड दैट। देखिए, कोलैबोरेशन के बगैर काम ये हो नहीं सकता, फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक। स्पेशली जब एक रिपोर्टर है उसके पास महदूद वसाइल है। अब अगर कोई, मतलब मुझे गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर कोई बीट रिपोर्टर कराची से कहे कि जी मुझे जाना है टंडो आदम, वहां पर एक बड़े मजेदार एजुकेशन का काम हो रहा है, कोई उसको बजट नहीं देने वाला। वो कहेंगे कि यार आपने 10 स्टोरियां यहाँ कराची में कवर करनी है, लेकिन इफ दैट कैन बी फैसिलिटेटेड देन दैट इज द ओनली वे इट्स गोइंग टू हैपन रियलिस्टिकली। या तो फिर वो फुटेज बना के हमें भेजें, अगर मैं टीवी की बात कर रहा हूँ। मायरा जी ने अभी यहाँ पे एक बात की, उसको मैं थोड़ा सा आगे ले जाना चाह रहा हूँ। इन्होंने बात की मीडिया लिटरेसी की, हाँ। और फिर इन्होंने बात की एआई की। आपको पता है कि हमारी हुकूमत और इससे पहले वाली हुकूमतें भी हमेशा बात करते हैं कि यार ये जो एआई का इस्तेमाल हो रहा है और ये जो फेक न्यूज है और ये जो फेक वीडियोस हैं एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, इनको रोका जाए। अच्छा, उनके पास रोकने की क्या तरीकाकार है कि यार पीका ले आओ, आप एफआईए को मजीद पावर्स दें एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। लेकिन कहीं मैंने ये नहीं जिक्र सुना कहीं भी कि मैंडेटरी क्लासेस में डिजिटल लिटरेसी सिखाई जाए। एंड यस। दिस इज नाउ क्रूशियल एंड क्रिटिकल। डिजिटल हाइजीन, अरे बेसिक्स के अपने पासवर्ड मत बांटते फिरें खुद को। वो डिजिटल सिक्योरिटी है, वो भी हाँ। बिल्कुल सिखानी चाहिए। वो, मैं डिजिटल लिटरेसी की बात कर रहा ठीक हूँ, है। ठीक है कि जैसे इन्होंने बात की कोहिस्तान की, ठीक है, दिस इज प्री एआई जी। उस वक्त तो वो चले फोटोशॉप किया था ना, अब तो इस तरह से काम हो रहा है कि आई हैव द हार्ड टाइम टेलिंग कि इज दिस फेक और इज दिस रियल। ठीक एब्सोल्युटली। है। हाँ, तो पॉइंट इज कि आपने लोगों को सिखाना है, और ये कहीं मेरा ख्याल है कि फिनलैंड में और कई और ममालिक में ये बाकायदा एक मैंडेटरी प्रोग्राम होता है। बिकॉज अगर फेक न्यूज एक वायरस है तो वायरस को रोकने के लिए आपको वैक्सीन चाहिए, और वो वैक्सीन क्या है? डिजिटल लिटरेसी, राइट? कि
यू टीच पीपल कि यार अगर आपने फॉर एग्जांपल आपको पता है आप सल्तनत व्हाट्सएप पर क्या गर्दिश कर रही होती है, ये जो मतलब स्टार्टअप पाकिस्तान, स्टॉप अप पाकिस्तान, ड्रॉप पाकिस्तान, ये जो वेब बेस्ड न्यूज है ना, अच्छा एक स्क्रीनशॉट आता है हर बंदा शेयर कर रहा है जैसे ये सच है। मैंने कहा यार आपने कभी तस्दीक करने की जरूरत की कोशिश की? उन्होंने कहा यार मैं कोई जर्नलिस्ट तो नहीं हूं, मैं कैसे करूंगा? मैंने कहा कि यार अगर आप फॉरवर्ड कर सकते हो ना तो आप उतने टाइम में इसको गूगल भी कर सकते हो। हाँ, थैंक यू, तो यस। पॉइंट इज कि दिस इज अ कॉप आउट, राइट? तो पॉइंट इज कि आप लोगों को इस तरह सिखाएं कि यार अगर आपके पास किसी ने ये खबर भेजी है, हाउ कैन यू टेल इफ दिस इज रियल और वेरीफाई तो कर लें, हाँ 1.5 मिनट आपको ये तस्वीर लगेगा। मिली है, आपको ये तस्वीर मिली है, आपको ये वीडियो किसी ने भेजा है, हाउ डू यू टेल कि यार ये पाकिस्तान का वीडियो है, ये बांग्लादेश का वीडियो है, ये भारत का वीडियो है, या ये वेनेजुएला का वीडियो है? हर दूसरे माह ये वीडियो सर्कुलेट करते हैं। यू नीड टू बी एबल टू टेल, और ये रॉकेट साइंस नहीं है, मैं खुशी से ये कोर्स सिखा सकता, राइट? एंड दिस इज क्रिटिकल गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज आपने तो चले कोहिस्तान का जिक्र किया ना, मैं ये आपको कहूंगा कि ये इस मुल्क में माजरत के साथ और बदकिस्मती से यहाँ पर आप बाजार में घूम रहे हो और आप एक गुस्ताखी का नारा लगाएं कि इस बंदे ने गुस्ताखी की है, वो उसको जलाकर राख कर देंगे इससे पहले कि कोई सवाल पूछे कि यार इसने वाकई किया या नहीं किया। अब आप सोचें एक सेकंड के लिए कि मेरी या आपकी कोई एक फेक ऑडियो बना दे या कोई फेक वीडियो बना दे जिसमें नाउजुबिल्लाह हम तो गुस्ताखाना बात कर रहे हैं, यू आर अ डेड पर्सन, राइट? यू आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव इट। तो ये चीजें सिखाना अब एक लग्जरी नहीं है, ये एक एग्जिस्टेंशियल इशू है। तो among the many things that we need to do, I think we should add this to the list. जी। थैंक यू ज़रार साहब, थैंक यू। मायरा, मेरा एक्चुअली आखिरी सवाल था कि आप लोग क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, उस पर आप लोगों ने बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू इसके साथ ही कर ली कि एजुकेशन को किस तरह से पैकेज किया जा सकता है। जो हमने उसके अलावा अभी बात की है, उससे मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था जो अभी मायरा आप बात कर रही थी, ज़रार साहब आप बात कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ कोलैबोरेशन। सो दैट इज़ वन प्लेस वेयर परहैप्स सिविल सोसाइटी को एक्टिवली इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। हमारे पास जो होता है ना, अमूमन सिविल NGOs बेचारे बहुत बदनाम हैं, लेकिन हम यूजुअली शूलेस हमारे से ज्यादा बदनाम नहीं है आप। लेकिन इसमें कंपटीशन नहीं है। ओहो यस, आई मीन आप लोग बस हम आपके पीछे पीछे ही गई हैं बदनामी में। सो बट बहुत मोस्ट ऑफ द सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो लोकल लेवल पे काम कर रही हैं वो बहुत शूलेस बजट्स पे काम कर रही होती हैं, और उसमें मीडिया भी अभी पिछले 5-7 साल में समझ आई है कि नहीं, एक्चुअली मीडिया को इस्तेमाल करना है, राइट? तो हमें क्विकली अगर आप लोग ये एडवाइस कर सकें कि वो इन्वेस्टमेंट हम कहाँ करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहाँ करें, प्रिंट मीडिया में कहाँ करें, कि वो इन्वेस्टमेंट, हाँ टेक अ मोमेंट टू थिंक, ज़रार साहब हैज़ worn his thinking cap, सो बट एडवाइज अस कि हम वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे लगाएं जहाँ पे हमें शायद मैक्सिमम रिटर्न मिलेगी वो करने की। मुझे लगता है कि वो न्यूज़ रिपोर्ट पे लगाएं, वो हम मॉर्निंग शो, डिपेंडिंग ऑन द इशू ऑफ कोर्स, लेकिन हम कहाँ पे स्लॉट्स बाय करें, मीडिया बाइंग कैसे करें कि वो एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव होगी। सो ज़रार साहब अगर आपने सोच लिया। पहले मायरा जी से ना पूछ लेंगे। अच्छा बिल्कुल, मायरा से पूछते हैं जब when we have to put someone on। बस सवालों के जवाब जो है ना मैं इनकी 2-3 पॉइंट्स बोरो करके ना रीपैकेज करके पेश कर सकूं। जी जी मायरा। अच्छा नहीं, देखिए कहाँ पर लगाए, इसमें फिर वही वाली बात आ जाती है कि मीडिया जो है ना वो कोई एजुकेशन कोई एक अलग से चीज नहीं है। एजुकेशन आपके हर प्रोजेक्ट को, छोटे से छोटे बड़े से बड़े प्रोजेक्ट में, इवन अगर आप क्लाइमेट चेंज पर, अब आप कहते हैं ना कि डोनर्स जो है वो क्लाइमेट चेंज पे पैसा दे रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इतने एजुकेशन के तरीकेकार हैं, किस तरह से आपने एंगेज करना है जर्नलिस्ट के साथ। और हमने हमेशा ये सुना कि सारी चीज को कम्युनिकेशन के बजट में डाल दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि यार कम्युनिकेशन में पैसे नहीं है, बस आप जो है ना वो एक ट्वीट कर दें, आप एक मतलब सोशल मीडिया पे तो शायद पैसे चाहिए ही नहीं है तो आप उसको, वो ये सारी चीजें कॉम्प्रिहेंड नहीं की जाती कि आया मीडिया के हालात क्या है, क्या लैंडस्केप है, और उसमें आपको कितने पैसों की जरूरत हो सकती है कि आप उनको फैसिलिटेट करें। पैसे ना खिलाएं, ये बुरी आदत होती है शायद कि आप उसको क्या बाय करना या खरीदने से बेहतर है कि किस तरह से इसको डिस्कशन में लाए। तो जहां पे जेंडर का प्रोजेक्ट है वहां पर एजुकेशन जो है वो बुनियाद है, जहां बच्चों के प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर तालीम बुनियाद है। किस तरह से उसको आपने
जोड़ना है आपस में। ये तो आप लोग इसमें ज्यादा माहिर होते हैं, हम लोग इतने समझदार नहीं है, लेकिन मीडिया के मसाइल को उसके अंदर उसी प्रोजेक्ट के प्रपोजल में डालकर कि ये लैंडस्केप है, इसमें हमें यहाँ यहाँ ये इंटरवेंशन हम कर सकते हैं, हमने ज्यादा से ज्यादा एंगेज करना है, इनको लेकर जाना है, हमने खबरों को लेकर आना है। फिर अब तो ये है कि अब आपका खुद का क्या न्यूज, आपकी फुटप्रिंट मौजूद होता है, आप जैसे अभी ये हम लोग कर रहे हैं बैठकर बात करें, ये कहाँ तक जाता है। पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो ये खुद का पूरा एक चैनल आप ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं रिलेटेड टू एजुकेशन। लेकिन मेरे ख्याल में हर प्रोजेक्ट के अंदर, अगर आप प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो ये इंटरसेक्शन मौजूद है कि कहीं ना कहीं से आप एजुकेशन को किस तरह सर्व करें। अगर आप स्कूल्स के साथ आप काम करते हैं किसी भी मसले पर, तो आपने तो एजुकेशन को तो जोड़ लिया ना। अभी सर डिजिटल लिटरेसी या डिजिटल जो प्रोटेक्शन है उसके ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट्स हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है, और हर जगह जहां पे मैं देखती हूँ जो वो आपको कहते हैं आप प्रपोजल भेजें, तो डिजिटल उसके ऊपर आप ये सारी की सारी, ये जैसे अभी बात की कोरो साहब ने, कि अब ये तो लग्जरी नहीं है, ये तो आपको मस्ट है। हमने तो ये मसला का हल निकाला हुआ है हमारे मुआशरे में, बहुत घरों में बड़े फख्र से कहा जाता है कि हमने तो टीवी भी बंद कर दिया, बच्चों से फोन ले लिए, बच्चे जो है टैब इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये मसले का हल निकाला हुआ है। जबकि आपको मसले का, ये तो आप उससे बच ही नहीं सकते, आप कहाँ जाएंगे, आपको जमीन खोद के नीचे चले जाएंगे। सोशल मीडिया या ये सब चीजें ये तो आ चुकी जिंदगी में, अब आपने इनके साथ करना क्या है, अगला स्टेप सोचे ना कि आप पीछे जा रहे हैं, आप कह रहे हैं सब ले लो इनसे। ये मसले का हाल है, अच्छे घराने हैं जहां पर ये चीजें ले ली जाती हैं। हमने तो फोन लेके नहीं देते जब तक बच्चा हमारा 24 साल का, क्यों फोन नहीं लेके देते, आप फोन लेके दें, 24 बैठे साल का उसके साथ बच्चा बात नहीं करें। होता। ये आप आपकी सोच जो है वो गलत है, कहाँ पे गलत है। ये इन सारी चीजों के ऊपर जो है ना वो डिस्कशन हम, मेरे ख्याल में तो हर प्रोजेक्ट में ही सिविल सोसाइटी के लाई जा सकती है, अगर स्ट्रेटेजिकली सोचा जाए तो। मैं जिस तरह मायरा, अगर प्रिंट की बात मैं ज़रा सब आपकी तरफ बस आने लगी हूँ, मेरे जहन में प्रिंट के लिए जिस तरह अभी ये आता है कि हम लोग बहुत दफ़ा प्रिंट में एज सच उस तरह मीडिया बाइंग करनी नहीं होती, बट हम लोग अगेन जो आप भी मायरा बात कर रही हैं कि हम स्ट्रेटिजिकली सोचते भी नहीं है ना। हाँ, अब पहले तो बहुत अरसा सिविल सोसाइटी में ये डिबेट थी कि मीडिया से तो मुफ्त करवाना है क्योंकि अनएथिकल है मीडिया बाइंग। फिर हमने कहा कि भाई वो जो अपोजिंग पार्टी है वो तो दे धनाधन मीडिया बाइंग कर रही है ना। सो इफ वी वांट आवर अपोजिंग पार्टी मैसेज, कौन है इसमें? I mean, there's so many. I mean, see, I think it's very recent, especially when we're talking about girls' education. तो ये पिछले 15 साल में अनकॉन्ट्रोवर्शियल इशू हुआ है, वरना हमने ऐसे वक्तों में भी काम किया है जहाँ पे हम कम्युनिटीज़ के अंदर जाके खुल के बच्ची को स्कूल भेजने की बात करते हुए घबराते थे कि लोग इश्तियाल में आ जाएंगे. So we've and then right, and it's been a journey to pave that sort of ground where it is now safe and uncontroversial. अच्छा Right? अच्छा, अब मेरे आपसे एक सवाल है। जब आप मीडिया बाइंग की बात कर रहे हैं तो व्हाट डू यू मीन एग्जैक्टली? सो फॉर एग्जाम्पल मैं प्रिंट का ये सोचती हूँ कि भाई हम कभी क्यों नहीं इन्वेस्ट करते कि एक बड़ा सा फ्रंट पेज पे आधे पेज का ऐड खरीदे कि इतने बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, ये मसला है। 3-4 बड़े अखबारों में फ्रंट पेज पे, हमें अगर फ्रंट पेज पे अदरवाइज जगह नहीं मिलेगी, बट दिस इज एन एथिकल वे टू push the message and shove it in everybody's face, that way. तो फिर इसकी टीवी इक्विवेलेंट विल बी पब्लिक सर्विस मैसेजेस। देखिए अब ओके, सो दैट इज नॉट माय डिपार्टमेंट, राइट? ये तो वो फिर वो मार्केटिंग वालों के, बिकॉज ऑब्वियसली मतलब आई डू द कंटेंट ऑन द शो। एड ब्रेक्स में जो चल रहा होता है उसके बारे में मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ पता भी नहीं होता। ऑल्सो अब मैं शायद अपनी इंडस्ट्री के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा हूँ यहाँ पे। आई डोंट नो हाउ इफेक्टिव दैट इज यार, ऑनेस्टली। ओके। फ्रंट पेज आज आया, मैं तो मतलब फ्लिप ओवर कर दूंगा, आई रीड द फ्रंट पेज, ठीक है। एप्टमा के 1000 फ्रंट पेजेस आते हैं, मेरा एप्टमा के बारे में एटीट्यूड तो नहीं, फर्क उसमें तो कोई फर्क नहीं आया, राइट? मेरे लिए स्टोरीज, अगर मुझे कोई चीज बेचनी है तो मुझे स्टोरियां बेचें, ओके? एंड आई गिव यू सम इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स। अच्छा, कुछ अब थोड़ा सा सेंसेशनलिस्ट साइड पर, आपने अक्सर ये देखे होंगे अमेरिकन टॉक शोज या जैसे ये जेम्स कोबर्ट और इस तरह के शोज पे ना, वो सड़कों पे निकल जाते हैं और वो अमेरिकनों से पूछते हैं कि यार क्या हमें मतलब रूस पर हमला करना चाहिए या नहीं। तो लोग कोई जवाब देते हैं और फिर कहते हैं कि यार ये नक्शा, इसमें मुझे रूस ढूंढ के दिखाओ। 90% ऑफ देम हैव नो आइडिया। बॉम्ब करना है लेकिन पता नहीं है कि वो है कहाँ। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक समथिंग लाइक कि ये कुछ चीजें हैं जो आपको से 5th ग्रेड लेवल पर आनी चाहिए, कि फॉर एग्जाम्पल कितने कॉन्टिनेंट्स हैं हाँ दुनिया में,
पाकिस्तान के नेबर्स कौन है, राइट, हाउ मेनी प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, और फिर यू गो टू डिफरेंट स्कूल्स, ठीक है, और बेशक आप बच्चों की शक्लों को ब्लर कर दें, और आप उनसे ये सवाल पूछें एंड यू सी व्हाट हैपेंस। फॉर मी दिस विल बी एन इंटरेस्टिंग सेगमेंट, बिकॉज इसमें एज अपोज टू सेइंग कि जी 30% ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन डोंट नो दिस डोंट नो दैट, आप दिखा रहे हो, और ये ऐसी क्लिप है कि फिर ये सोशल मीडिया पे भी गर्दिश करेगी, that will create more impact in my opinion than spending 6 lakh rupees for a public service message. Public service messages लोग ट्यून आउट कर देते हैं, किसी को कोई परवाह नहीं होती, you know. Then success stories, ठीक है, जैसे कि इस तरह की आपको बड़ी मिसालें मिलेंगी कि जी बाप मतलब बेलदार था, ठीक है, वालदा भी खेतों में काम करती थी, लेकिन somehow this girl gained an education and now she is a civil servant, ठीक है, या शी इज अ डॉक्टर, या शी इज एन इंजीनियर, ही और शी, जो भी, ये जो स्टोरीज है ना, ये लोगों को इंस्पायर करती हैं। तो फॉर मी, इफ समवन वर टू गिव मी अ लिस्ट ऑफ 6 सक्सेस स्टोरीज, मैं गारंटी के साथ आपको बता सकता हूं कि मैं उनको इस्तेमाल करूंगा, एंड वी हैव इन द पास्ट, यू नो। तो फॉर मी आई थिंक इसका इम्पैक्ट इज वर्थ मोर देन मीडिया बाइंग। अच्छा, अब मीडिया में भी 2 तरीके होते हैं, या तो आप ऊपर से आओ या तो आप नीचे से आओ, और मैं आपको एग्जांपल्स भी देता हूं। ऊपर से आने की मेरी मुराद है कि आप सेठ को पकड़ लो या आप कंपनी के सीईओ को पकड़ लो एंड समहाउ कन्विंस देम दैट दिस इज समथिंग दैट यू शुड डू एंड पार्टनर विद अस। हम तुम्हारा लोगो भी लगाएंगे, हम आपकी मतलब इसमें थोड़ी सी आपकी मार्केटिंग भी हो जाएगी कि आप सोशली रिस्पॉन्सिबल है। उसका क्या इम्पैक्ट होता है नहीं होता वो एक अलग बात है। जैसे अभी डॉन जो मीडिया ग्रुप है वो एक क्लाइमेट चेंज पर सीरीज कर रहे हैं कॉल्ड ब्रीथ पाकिस्तान। अगर इस तरह की सीरीज एजुकेशन पर हो, व्हाई नॉट, राइट? दिस इज नाउ अ टॉप डाउन अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच इज कि आप मुझ जैसे लोगों को पकड़ें और कहो कि यार जरा मैं आपको यार ये 10 स्टोरियां हैं, ये आपके मैं सामने पेश कर रही हूं, आप इनमें से पिक कर लें कि आपने किन पे काम करना है। गारंटी कि उनमें कम से कम 3 पे तो काम हो ही जाएगा। So these are the two things. या you approach people like मायरा जी, you know कि यार ये 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज हैं, you know अगर इनका कोई इंटरव्यू हो जाए या इनकी लाइफ स्टोरी प्रोफाइल हो जाए, you know people love to hear these kind of things, you know I mean बिल्कुल हम जानते हैं कि you know जब एक्सीडेंट होता है तो you know सब लोगों की नजरें वहीं होती हैं, वो ट्रैफिक जैम हो जाता है, but people also are really starved for good news and hopeful stories. People need hope. You know, if you can provide that, I think that will have a bigger impact than a front page ad on a newspaper. Thank you, Zarar Saab. And a lot of times we don't send stories your way because we think कि अब हम तंग करेंगे आपको और आप हमें ब्लॉक कर देंगे एक दिन WhatsApp से। मैं इग्नोर भी कर सकता हूँ, वो तो मेरे पे है ना यार, that's my decision. So don't take away my decision ना। आप मुझे चीजें भेजी, अगर मुझे काम की लगी तो मैं यूज कर लूंगा, नहीं लगी तो मैं बता दूंगा आपको, खत्म। तो बस ये टेकिंग यू अप ऑन दैट ऑफ। नहीं, ये साइकोलॉजी भी समझने की जरूरत है। जर्नलिस्ट एक बहुत अलग एंगल से काम कर रहा होता है। हमने वो दिखाने जो लोगों को पसंद आएगा, हम लोगों के जहन से सोच रहे होते हैं, हम अपने नहीं उससे कि जी मुझे पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, देखेंगे लोग या नहीं देखेंगे। तो बहुत दफा जो मटेरियल आता है ना वो उसमें ऑर्गेनाइजेशन पे अगर फोकस ज्यादा हो तो हमारा खुद ही दिल खराब हो जाता है कि यार कोई सुनना नहीं चाहता कि इस ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या कहता है, तो हम उसको स्टोरी को छोड़ देते हैं। हम कहते हैं कि यार स्टोरी इसके पीछे शायद उनकी अपनी सोच है। हमारा बड़ा कॉन्स्पिरेसी वाला ब्रेन होता है, हम कहते हैं यार ये कोई गड़बड़ है। तो वो हमारे पर है। तो आपको बाद दफा आपको जर्नलिस्ट के दिमाग से सोचना पड़ेगा कि इस वक्त किस हालत में है वो फाइनेंशियली। बहुत नखरा कर रही हूँ मैं, लेकिन ये फैक्ट है। अगर मीडिया को इफेक्टिवली इस्तेमाल करना है तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको जहन में रखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे बिल्कुल बाजारी जबान इस्तेमाल करूँ ना, जो हम न्यूज रूम में, यार ये स्टोरी बिकेगी या नहीं बिकेगी, ठीक है, यू नो इसमें हुक है या नहीं है, यू नो। तो कुछ स्टोरियां हैं विच डेफिनेटली यार जो बिकती हैं, एंड आई मीन अगेन मतलब दुकान में हर एक चीज तो नहीं बिकती ना, लेकिन कुछ आइटम तो बिक ही जाते हैं। सो डोंट बी अफ्रेड टू पुट देम ऑन द शेल्फ, you know, let me decide what I want to buy. All right, lovely. Please, both of you get ready to be spammed. Not a problem. Bring it on. Thank you, Myra. Thank you, Zarar Saab. So much. We बहुत said शुक्रिया। half an hour. I think we've taken quite a lot of your time, and thank you so much, both of you, for giving your time. All right, everyone. We've come to the end of another episode of Let's Talk Education. और आज की गुफ्तगू बहुत एनिमेटेड थी, जाहिर है मीडिया वालों के साथ ही तो एनिमेटेड तो होनी थी।
बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें, मेरे लिए पर्सनली बहुत सारे टेक अवेज थे इसमें। आई थिंक एक बहुत अहम पहलू आज की गुफ्तगू का ये था कि हम जब मीडिया एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं कि अगर तालीम को वाकई एक ऐसा इशू बनाना है जो मीडिया में दिखे, सिर्फ कहीं टिकर ना हो, सिर्फ कहीं एक छोटा सा उस पर अखबार में ढका छुपा सा कॉलम ना हो, लेकिन एक्चुअली सर चढ़ के एजुकेशन का इशू जो है वो हर जगह पे नज़र आए मीडिया में, तो हमें एक्टिवली मीडिया के साथ फिर कोलैबोरेट करना है। ये एक्सपेक्टेशन शायद थोड़ी सी ऑब्सोलीट हो गई है कि मीडिया हमारे पास आएगा इशू के लिए। वी हैव टू कॉन्स्टेंटली ट्राई and find new ways to package education in a way that the media would want to cover it. So the hard reality is कि इशू कितना भी गंभीर हो, जब तक उसकी पैकेजिंग ठीक नहीं है तो शायद मीडिया का इंटरेस्ट उसमें नहीं होगा अनफॉर्चुनेटली। जो दूसरी अहम बात आज की गुफ्तगू से सामने आई है वो ये है कि भाई हर वक्त शायद हमें उन चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है जो ख़राब हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत ख़राब हैं तालीमी निज़ाम के हवाले से पाकिस्तान में, लेकिन फिर बहुत सारी ऐसी खूबसूरत कहानियाँ भी हैं जो उम्मीद देती हैं, जो खून बढ़ाती हैं, और शायद उन्हीं कहानियों के ज़रिए, उन्हीं की आड़ में हम जो इशू है उसको भी रेज़ कर सकते हैं। लेकिन उस इशू को रेज़ करने के लिए हमेशा हमें एक बहुत गंभीर सी प्रेस रिलीज़ या एक बहुत होपलेस किस्म का ऑपेड आर्टिकल लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है हाईलाइट करने की कि तालीम जब जिस घर के अंदर आती है, जिस ज़िंदगी के अंदर आती है, तो वहाँ पे किस तरह रोशनी फैलती है। तो ये शायद इंस्पायर भी करेगा उन लोगों को जो तालीम की अहमियत नहीं समझते, और इन्हीं सक्सेस स्टोरीज़ की मदद से हम जो इशू है इतना बड़ा 26 मिलियन आउट ऑफ स्कूल बच्चों का, इसको भी बेहतर तरीके से पैकेज कर सकते हैं। विद दैट आज का एपिसोड आता है अपने इख्तिताम पर। वील मीट यू अगेन फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।